जनगणना फॉर्म कैसे भरें मोबाइल से, इस वीडियो के अंदर मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ। आपके जो भी डाउट्स हैं वो भी मैं क्लियर करने वाला हूँ। अगर आपको ओटीपी की प्रॉब्लम आ रही है, लोकेशन की प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी मैं इस वीडियो के अंदर फिक्स करने वाला हूँ। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेंगे तो आप भी अपनी जनगणना अपने मोबाइल से कर पाएंगे घर बैठे। तो चलिए बताते हैं। आपको अपने फ़ोन में देखना है, एक ब्राउज़र होता है जिसका नाम होता है क्रोम। इस तरीके से आपको देखने मिल जाएगा। इस पर आपको सिंपल से क्लिक करना है और यहाँ पे आपको दिखेगा एक सर्च बार, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डालना है se.census.gov.in। इसकी लिंक मैं वेबसाइट की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, सीधा आप उस पर क्लिक करेंगे और आप इस तरीके से इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। आप किस स्टेट से हैं? जैसे मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ जो कैप्चा दिख रहा है वो आपको यहाँ भर देना है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो रिफ्रेश वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ये रिफ्रेश भी हो जाता है इस तरीके से। तो चलिए इस कैप्चे को हम इसके अंदर फिल कर देते हैं। कैप्चा डालने के बाद उसके बाद सिंपल से आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए लगभग आपको 15 से 20 मिनट लग सकते हैं। तो आपको यहाँ सिंपल से ओके करना है। अब यहाँ पे आपको अच्छे से समझना है। यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ द हेड, यानी कि आपके घर का जो भी मुखिया हो, मेन व्यक्ति हो, उसका आपको यहाँ पे नेम डालना है। जैसे कि किसी के फादर होते हैं तो किसी की माँ होती है, ठीक है, तो वो आप यहाँ एंटर कर दीजिए। उसके बाद मुखिया का नंबर है तो नंबर आप यहाँ डाल दीजिए, ठीक है। नंबर मुखिया का नहीं है तो आप फैमिली में किसी का भी नंबर यहाँ डाल सकते हैं। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो ये ऑप्शनल है, यानी कि आप यहाँ डाल भी सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं। तो चलिए इसे हम भर देते हैं। उसके बाद आपको सिंपल से वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ ओके करना है। अब यहाँ पे आपको इस तरीके से भाषा सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो सिंपल से इस पर क्लिक करके आपको अपनी हिंदी या इंग्लिश भाषा में भरना है, वो सिलेक्ट कर लेना है। मैं हिंदी को सिलेक्ट कर लिया हूँ। ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। ओटीपी का टाइम भी यहाँ पे चलता रहता है, तो उससे पहले ही आप यहाँ एंटर कर दीजिए। ओटीपी मैंने डाल दिया है। अब मैं वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको इसे ऊपर की तरफ करना है, फिर आपको सिंपल से ओके करना है। जैसे आप ओके करेंगे यहाँ पे आपको यहाँ पे स्टेप 6 देखने के मिल जाएंगे। ये फर्स्ट स्टेप है, तो आपको 6 स्टेप कंप्लीट फॉलो करने हैं, यानी कि सबमिट करने हैं। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको ज़िले को चूज़ करना है। यहाँ पे आपको अपने ज़िले का नाम डालना है, जो भी आपके ज़िले का नेम हो, ठीक है। इस तरीके से आपको डाल देना है। अब आपको अपनी एरिया का पिन कोड डालना है, तो चलिए वो मैं डाल देता हूँ। अब आपको यहाँ पे एरिया का पिन कोड डालने के बाद ग्राम, नगर, स्थान, हेमलेट, लैंडमार्क इस तरीके से आ जाता है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपके सामने इस तरीके से मैप भी आ जाता है, ये आप देख सकते हैं। या तो आप इस तरीके से जूम करके भी यहाँ पे आप लोकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं, इस तरीके से जैसे कि मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप कर लीजिए। आप यहाँ किस डिस्ट्रिक्ट से हैं उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको चले जाना है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। इसी तरीके से आपको ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपको जूम करते जाना है और यहाँ पे आपका जो भी घर है, ठीक है, आपका गांव देखने मिल जाएगा और यहाँ पे आपका जो भी घर है, ठीक है, उसके सामने आपको इस तरीके से रखना है इसे, ठीक है, मेन 2 फिंगर से, और इस तरीके से आपको छोड़ देना है। ये लोकेशन यहाँ डिटेक्ट कर लेगा। अब यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा स्थान की पुष्टि करें, ये आप देख सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको सहेजें और आगे बढ़ें इस तरीके से आ जाएगा। अगर इस तरीके से नहीं आता है तो आप यहाँ इस तरीके से आइए, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है, स्थान का नाम डाल के। अगर ये सारे काम करने के बाद लोकेशन आपका नहीं ले रहा है तब आपको यहाँ से इस तरीके से बीच वाला बटन दबा देना है और आपको अपने फ़ोन में देखना है गूगल मैप, या फिर आप यहाँ प्ले स्टोर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको डालना है मैप, ठीक है। तो आपको इस तरीके से गूगल का जो मैप एप्लीकेशन है वो आपको देखने मिल जाएगा। अगर यहाँ पे आपको इंस्टॉल का बटन दिख रहा है तो आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए और सिंपल से आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, टर्न ऑन करना है, फिर से आपको इस पर क्लिक करना है। तो आपका जो भी घर होगा, जहाँ पर भी होगा, ये खुद ब खुद इस तरीके से लोकेशन ले लेता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई लैंडमार्क आपको देख लेना है, ठीक है।
आपके अपने घर के पास देखना है, यहाँ पे कोई भी मंदिर हो सकता है, ठीक है, या फिर यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय हो सकता है, ठीक है। शहर से हैं तो आप अपना लैंडमार्क देख लीजिए, शहर में बहुत सारे लैंडमार्क आपको देखने मिल जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल से आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इस तरीके से शो हो जाएगा, यहाँ पे आपको इसे कॉपी कर लेना है, ठीक है, कॉपी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप घर से बाहर हैं तो आप यहाँ पर भी अपना घर सर्च कर सकते हैं, अपना गांव वगैरह, तो यहाँ पे आपको सिंपल से डालना अपने गांव का नाम, तो इस तरीके से आ भी जाता है, ठीक है। तो लैंडमार्क अपने हिसाब से यहाँ चूज़ कर लेंगे, उस पर क्लिक करेंगे और सिंपल से आपको यहाँ से इसे कॉपी कर लेना है। जैसे आप इसे कॉपी करेंगे अब आपको सिंपल से वहीं जाना है इस तरीके से, और जैसे आप यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको सिंपल से वो हटा देना है और यहाँ पे आपने जो कॉपी किया है वो आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। जैसे आप पेस्ट करेंगे इस तरीके से आपको देखने मिल जाएगा, बस आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ओके आपको करना है, ठीक है, ओके आप करेंगे फिर आपको इस तरीके से करना है। अब यहाँ पे आपको देखना है आपका घर किधर है, ठीक है, इस तरीके से आपको देखते जाना है जहाँ पर भी आपको शो हो रहा है आपका घर, ठीक है, इस तरीके से इतना तो आपको आता ही होगा, ठीक है। उसके सामने आपको कर देना है और यहाँ पे आपको स्थान की पुष्टि करें, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने आ जाएगा सहजें और आगे बढ़ें, ठीक है। सिंपल से आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, आपके सामने इस तरीके से सेकंड स्टेप आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको अच्छी से समझना है, जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, यानी कि आपके मकान में क्या सामग्री यूज हुई है, ठीक है, मिट्टी का है मकान या फिर लकड़ी बांस का है, पक्की ईंट का है, ठीक है, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। मेरा यहाँ पक्की ईंट का है तो मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है, तो यहाँ पे आपकी जो मकान की जो दीवार हैं वो किसकी हैं, ठीक है, यहाँ पे आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। मेरे यहाँ पे कंक्रीट की हैं तो मैं इस तरीके से कर लेता हूँ, सॉरी मेरी यहाँ पे पक्की ईंट की हैं तो मैं पक्की ईंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब आपको नीचे की तरफ आना है, ठीक है। जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री क्या है, तो यहाँ पे मेरे मकान में जो लेंटर डला हुआ है उसमें कंक्रीट का यूज़ हुआ है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए, पक्की ईंट पत्थर, ठीक है, सब कुछ यहाँ दे रखा है, वो अपने हिसाब से सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। फिर आपको नीचे की तरफ आना है, जनगणना मकान की स्थिति क्या है, अच्छी है या रहने योग्य है, ठीक है, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। मेरी यहाँ पे अच्छी है तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपको सिंपल से सहजें और आगे बढ़ें इस पर आपको क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे तीसरे स्टेप में आपको इस तरीके से पूछा जाएगा, जैसे इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या क्या है, आपके परिवार में कितने लोग रहते हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ सिंपल से डाल देना है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे की तरफ आना है, आपके परिवार के मुखिया का नाम यहाँ आ जाएगा, आपने शुरू में डाला होगा वो, ठीक है। अब यहाँ पे परिवार के मुखिया का आपने जो चुनी हुई भाषा है उसमें डालना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे हिंदी में चुनी थी तो मैं हिंदी में डाल देता हूँ। उसके बाद परिवार के मुखिया का लिंग क्या है तो वो आप यहाँ देख लीजिए, ठीक है, मैंने यहाँ पुरुष कर दिया, पुरुष हैं, ठीक है। अब यहाँ इस तरीके से आ जाएंगे। अब अगर आप अनुसूचित जाति से हैं तो ऊपर वाला सिलेक्ट करेंगे, अनुसूचित जनजाति से हैं तो आप दूसरा वाला सिलेक्ट करेंगे, अगर आप ओबीसी जनरल हैं तो आपको सिंपल से ये सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर आपको नीचे की तरफ आना है, इस मकान के स्वामित्व की स्थिति, यानी कि आपके खुद का मकान है तो यहाँ अपना सिलेक्ट कीजिए, किराए पे रहते हैं तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं, और भी ऑप्शन है वो देख लीजिए, ठीक है। अब आपको यहाँ पे इस तरीके से नीचे की तरफ आना है, रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या। अब यहाँ पे आप लैट्रिन बाथरूम को छोड़ के आपके जितने भी कमरे हैं वो आप यहाँ इस तरीके से डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ करना है, इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या कितनी है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 2, इस तरीके से आपको डाल देना है, ठीक है। आपके परिवार में कितने विवाहित यानी कि शादीशुदा लोग हैं वो आप यहाँ डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद सहेजें और आगे बढ़ें इस पर आपको क्लिक करना है, फिर आपको वहाँ पे क्लिक करना है, फिर आपके सामने नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा 4th, इस तरीके से परिवार के लिए सुविधा की उपलब्धता, पेयजल का मुख्य स्रोत, आपके घर में क्या पेयजल का मुख्य स्रोत है, आप हैंडपंप से पानी भरते हैं या फिर ट्यूबवेल, समरसेबल, झरना, नदी, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। उसके बाद नीचे की तरफ आना है, पेयजल स्रोत की उपलब्धता, यानी कि परिसर के अंदर नल लगा है, अंदर समर लगी है तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, परिसर के निकट है तो वह अपने हिसाब से देख लीजिए, दूर है तो दूर कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे मेरे परिसर के अंदर है तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, आप यहाँ बिजली कनेक्शन ले रखे हैं तो वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। मिट्टी का तेल आप दिए जलाते हैं, सौर ऊर्जा आपके यहाँ है, ठीक है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अब आपको यहाँ देख मिल जाएगा शौचालय की सुलभता, केवल परिवार उपयोग हेतु अन्य परिवारों के साथ साझे में सार्वजनिक
शौचालय। ठीक है, अगर आपका खुद का है, अगर आप खुद ही यूज़ करते हैं तो आप फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करेंगे, अगर आप अन्य परिवारों के साथ साझा करते हैं तो इस वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे, अगर सार्वजनिक है तो इसे आप चूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा खुद का है, मैं खुद ही यूज़ करता हूँ तो इस तरीके से कर लेता हूँ। खुले में है तो आप यहाँ से इस तरीके से खुले में ये वाला कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा है शौचालय, मैं खुद यूज करता हूँ, वो ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इस तरीके से शौचालय के प्रकार देखने मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो शौचालय है पाइप सीवर पद्धति है या सेप्टिक टैंक है तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 2 गड्ढे वाला है या फिर 1 गड्ढे वाला है तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। ठीक है, सर्विस शौचालय है तो वो आप अपने हिसाब से देखिए, जैसे मानव मलमूत्र व्यक्ति द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये वाला सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऊपर वाला ऑप्शन चूज़ करना है, फिर आपको सिंपल से इस वाले में से शौचालय का प्रकार में से आपको एक ही ऑप्शन इसमें से सिलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे कि ये देखो मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी है, तो यहाँ पे खुली नाली है मेरी। ठीक है, आपकी ढकी है तो ऊपर वाला सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से देखते जाइए। ठीक है, परिसर के अंदर स्नान सुविधा की उपलब्धता, यानी कि आपके घर में यहाँ पे क्या कहते हैं बाथरूम है तो इसे सिलेक्ट कर लीजिए। बाथरूम के ऊपर छत है तो ये वाला ही सिलेक्ट कीजिए, अगर नहीं है तो ये वाला सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं है तो आपको ये वाला सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एलपीजी गैस की बात आती है तो एलपीजी गैस कनेक्शन है तो आप फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर में नहीं है। ठीक है, एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध है, यहाँ पे मैंने ऊपर ही बोल दिया है। ठीक है, इस तरीके से आप ये वाला सिलेक्ट करेंगे तो हट जाएगा ऊपर वाला, तो ऊपर वाला ही सिलेक्ट रहने दीजिए। अब आपको नीचे की तरफ आना है, खुले में घर के बाहर खाना पकाते हैं, इस तरीके से आपको अपने हिसाब से ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं, ये आपको देख लेना पढ़ के। ठीक है, खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन क्या है, तो यहाँ पे मेरा जो खाना है कभी कभी यहाँ पे क्या है कि उस पर बन जाता है चूल्हे वगैरह पे। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे एलपीजी से ही बनता है तो आपको सिंपल से ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ओपला सिलेक्ट कर लिया है। ठीक, अब आपको सहेजें और आगे बढ़ें इस पर क्लिक करना है और हाँ पे क्लिक करना है। अब आपके सामने 5 नंबर का स्टेप आ जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपको देखने मिल जाएगा रेडियो ट्रांजिस्टर, यानी कि आपके पास रेडियो है तो आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। नहीं है, अगर आप रेडियो वगैरह की चीज़ें मोबाइल पे सुनते हैं तो ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। कोई भी उपकरण नहीं है तो ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, बेसिकली सबके पास स्मार्टफोन है तो आप ये वाला सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको देखना है टेलीविज़न है तो आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा इस तरीके से दूरदर्शन मुफ्त डिश डीटीएच केबल कनेक्शन अन्य। ठीक है, तो मेरे पास टेलीविज़न नहीं है, मैं यूज़ नहीं करता हूँ तो मैंने नहीं कर दिया। इंटरनेट की सुविधा है तो ये तो सभी के पास होती है, तो लैपटॉप कंप्यूटर है तो ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। मोबाइल स्मार्टफोन है तो ये वाला। ठीक है, अन्य कोई डिवाइस है उपकरण तो ये वाला। ठीक, मेरे पास मोबाइल स्मार्टफोन है। ठीक है, लैपटॉप कंप्यूटर है तो हाँ कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से आ जाएंगे बहुत सारे ऑप्शंस। ठीक है, ये आप देख सकते हैं टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन, हाँ इस तरीके से। तो आप यहाँ स्मार्टफोन सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आपके पास स्मार्टफोन भी है सादा फ़ोन भी है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से आना है साइकिल और स्कूटर मोटरसाइकिल, इस तरीके से आ रहा है तो आपके पास साइकिल है तो इसे सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके पास मोटरसाइकिल है साइकिल है तो ये वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लीजिए। दोनों है तो दोनों सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, नहीं है तो नहीं कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कार जीप वगैरह है तो हाँ कर दी, नहीं है तो नहीं कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे आपका जो मुख्य अनाज है वो चावल या गेहूँ क्या है, ठीक है, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। मेरा यहाँ गेहूँ है। उसका यहाँ पे आपने जो नंबर डाला है वो आपको शो हो जाएगा। उसका सिंपल से सहेजें और आगे बढ़ें इस पर क्लिक करना है, हाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, अब आपके सामने इस तरीके से स्टेप 6 आ जाएगा। आपने जो भी भरा है उसका आपको पूर्वावलोकन करना है, यानी कि आपको अच्छे से देखना है आपने सही राज्य सही जिला, ठीक है, सही चीज़ें भरी हैं कि नहीं भरी हैं, आपको अच्छे से देख लेनी है सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे परिवार के मुखिया का नाम आपको सही से चेक कर लेना है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरीके से सारी चीज़ें आप कर लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको संशोधन के लिए वापस जाएं, इस पर क्लिक करके आप संशोधन भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ड्राफ्ट में इसे सेव करना चाहते हैं, यानी कि आप सबमिट नहीं करना चाहते हैं, ड्राफ्ट में ये डाटा सेव बने रहा है तो इस पर क्लिक करेंगे आप। अगर आप यहाँ पे फाइनल सबमिट करना चाहते हैं तो सिंपल से आपको इस पर क्लिक कर देना है। फाइनल सबमिट होने के बाद अब आपके सामने इस तरीके से एक आईडी आ जाएगा। इस आईडी को आपको अपने पास रखना है, सुरक्षित रखना है, भविष्य में आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैंने यहाँ पे आपको कंप्लीट बता दिया है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।